हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही आपको पता है एक थोड़ा बैड न्यूज़ आया था मॉर्निंग में ही। चार्ली मंगर आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट है बर्कशायर हैथवे के, उनका डेथ हुआ है, उनका निधन हुआ है। और इसके बारे में आपने काफ़ी सारे पोस्ट देखे होंगे टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक थोड़े अलग चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ जो इनके बारे में है। और इनका काफ़ी सारी लर्निंग है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई एक ही लर्निंग इनसे हमें लेना है तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है, मतलब ये जो इवेंट होता है आपको पता है, ये बर्कशायर हैथवे का जब एजीएम होता है उस टाइम ये इवेंट होता है और बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं। मतलब वहाँ पे जाके सुनना ये तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग सारे ऑनलाइन देखते हैं उस टाइम पे। ये बहुत मतलब ये जो सुनना है स्पेसिफिकली लोग, वॉरेन बफे तो सबको पता है, लेकिन चार्ली को जो सुनना है इस टाइम पे, वो जो कुछ भी बात करते हैं वो हम कहते हैं ना, जैसे एक वाइज मैन होता है वो बात करते, तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एक एक लाइन, एक एक वर्ड लोग इनकी काफ़ी अच्छे सुनते थे। और मैंने जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनकी जो नेटवर्थ है अगर आप देखेंगे तो रफली अगर आप देखेंगे $1 $120 बिलियन नेटवर्थ होगा वॉरेन बफे का। इनका चार्ली का होगा नियर अबाउट सिर्फ $2.4 बिलियन, यानी कि इनका सिर्फ ये 2% के आसपास है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ की है, बहुत सारा पैसा हम जो बोलते हैं दान यहाँ पे किया है इन्होंने। और ये काफ़ी, हम कहते थे एट द एंड तक ये कहते थे मैं एक लर्नर हूँ, मैं हर बार नए नए बुक्स पढ़ते रहते थे, काफ़ी सारे चीज़ें सीखते रहते। तो ये हो गई इनकी बात कि इनका भी प्रॉपर्टी या नेटवर्क बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली उनका जो 99 एज का पूरा जो लाइफ था उसमें इन्होंने काफ़ी बार इन्होंने डोनेशन किया है, या हम कहते हैं फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटी है। अभी आते हैं इनका ये जो एस्पेक्ट है, आप मुझे बताइए कितने लोगों को ये पता था? बहुत कम लोगों को ये पता होगा। आपको पता है ये जो इवेंट था पर्ल हार्बर का हुआ था। और उसके बाद उस टाइम जो सारे यंगस्टर्स थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम अभी आर्मी में, एयरफोर्स पे जाते हैं। तो 1943 से लेके 1946 में इन्होंने उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो वहाँ पर थी। वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे आर्मी एयरफोर्स में। वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने वो हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के ये वेटरन थे। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको मुझे बताना है कि आपको इनके बारे में पता था या नहीं था। और जो मैं लेसन की बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन उनके अगर आप देखेंगे तो हज़ारों लेसन्स होंगे, क्योंकि वो जब बात करते थे एवरी लाइन उनका एक लेसन होता था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि दोज हु कीप लर्निंग कीप राइजिंग इन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें क्या लगता है आज के डेट में कि बहुत जल्दी हमें कोई एक टिप मिल जाए और फिर उसके बेस पे हम करोड़पति बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको चीज़ें सीखनी है, धीरे धीरे चीज़ें सीखनी है, और धीरे धीरे आपका जो बेस है, इनकम का बेस, वो बढ़ाना है। अदरवाइज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर में 100% रिटर्न कमाया और अगर मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ लगाया होगा तो ये मेरा 200 रुपये हो जाएगा। मुझे बताओ ये 100 रुपये का लेके मैं क्या करूँ? 100 रुपये में क्या करेंगे? लेकिन अगर किसी का बेस 1 करोड़ है और इस पे ये 10% रिटर्न कमाते हैं तो ये 1.1 करोड़ हो जाएगा, यानी कि ये 10 लाख रुपए आपने एक साल में अर्न किए। अगर यही किसी का 100 करोड़ हो जाता है और सिर्फ 5% वो रिटर्न कमाता है, यानी कि 105, तो ये हो गया 5 करोड़ इन अ ईयर। तो ये आपको यहाँ पर कोई नहीं सिखाता है कि ये जो बेस है आपका, ये आपको बढ़ाना है। वो कैसे आएगा? वो आता है लर्निंग से। आप जो कोई भी फील्ड में है, आपको लर्न करना है, एक्सपर्टीज करना है, तब आपके पास पैसा आएगा और फिर वो पैसा आप बाद में इन्वेस्ट करेंगे, तभी रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज ये ऐसे 100% रिटर्न जो है, ये 100% रिटर्न का क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए इसकी जगह पे 1000 भी होता, 1 लाख भी होता, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मेन क्या है, आपका जो बेस है इन्वेस्टमेंट का, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एंड आपको फिर धीरे 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 आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखेंगे वॉरेन बफे एंड चार्ली का, मंगर का, इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है, इतना तो कोई सोचता ही नहीं है। 40 साल, 50 साल, 60 साल। आज के डेट में अगर 5 साल भी कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट रखता है शेयर मार्केट में, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इनके बारे में और इनके लर्निंग के बारे में क्या क्या हम इनसे सीख सकते हैं, उसके बारे में आगे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आज ये वीडियो एक बनाना
मतलब हम एक ओकेजन था एक्चुअली। ये 100 साल के हो जाते अगर 1 जनवरी 2024 को, लेकिन हमें मतलब पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहुत एक हम कहते हैं वाइज मैन थे, और इनकी जो लर्निंग है मुझे लगता है ये अभी इनका डेथ हो गया है, लेकिन मुझे लगता है ये आगे और 100,000 साल इनका जो लर्निंग है, इनका जो टीचिंग है, ये आपको लाइफ में उनके बुक के थ्रू सिखाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।